श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संसार में गुरु की महत्ता को जानने वाले लोग गुरु करके अपनी जीवन यात्रा को शुरू करते हैं। जो मानव गुरु के शरण में जाकर परमात्मा की खोज करते हैं, उसे आज न कल किसी न किसी दिन देर सवेर परमात्म सुख की अनुभूति होती है। इसलिए हमें गुरु के शरण में जाना चाहिए। एक सेठानी थी जो साधु संतों की सेवा नहीं के बराबर करती थी। एक दिन एक साधु उनके दरवाजे पर आए, हाथ में कमंडल लिए, जोर की आवाज देते हैं, सीताराम, राधे श्याम, सीताराम, राधे श्याम, सीताराम, राधे श्याम। आवाज सुनकर वह औरत घर के बाहर आती है और कहती है, बाबा हमें कुछ ज्ञान दे दो, उपदेश दे दो। बाबा कहते हैं कि उपदेश कल देंगे, आज कुछ मुझे भिक्षा दे दो, कल तुम्हें हम उपदेश देकर जरूर अच्छी बातें बताऊंगा। तब सेठानी कहती है, बाबा तब कल ही आइएगा, कल ही हम आपको दान पुण्य करेंगे। बेचारे चले जाते हैं। दूसरे दिन बाबा आते हैं, हाथ में कमंडल है और उस कमंडल में थोड़ा गोबर ले लेते हैं। फिर सेठानी के दरवाजे पर आते हैं, सेठानी के पास जाते हैं और जोर से आवाज लगाते हैं, राधे राधे राधे, मम भिक्षाम देहि, मुझे भिक्षा दे दो, देखो मैं आ गया। इतने में वह सेठानी घर से निकलती है और खुश हो जाती है। वह बाबा के लिए खीर बनाए हुए रहती है और उसमें काजू किशमिश पिस्ता बादाम भी डाल दी है कि बाबा आज हमें उपदेश देंगे, मैं बाबा को खीर खिलाऊंगी। वह आती है खीर लेकर, बाबा को कमंडल को देखती है, कमंडल में खीर डालना चाहती है। तब उसकी नज़र बाबा के कमंडल में पड़े हुए गोबर पर जाती है। वह बोलती है, बाबा इसमें इतना पवित्र खीर कैसे रखूं? यह तो कमंडल गोबर से भरा पड़ा है, इसमें तो गोबर है। बाबा यह सुनते ही ठाका मार के हंसते हैं और कहते हैं कि सेठानी तुम्हें पता नहीं है, तुम खीर जो कि आज खाएंगे आज ही खत्म हो जाएगा, उसको तुम इस गोबर में नहीं डालना चाहती हो, तो जिससे परमात्मा की प्राप्ति होती है,
उसको हम कैसे विषय वासना युक्त मन मस्तिष्क में दें, क्या वह रहेगा? बर्बाद हो जाएगा। इसलिए पहले तुम अपने मन मस्तिष्क में स्थित विषय विकारों को अलग करो। जैसे कि तुम कह रही हो कि इस कमंडल में रखे हुए गोबर को हटाइए बाबा, उसी तरह से मैं आपको कह रही हूँ कि इस मन में स्थित गोबर को हटाओ, तब उसमें उपदेश होगा। और तुम भी इस कमंडल में खीर डालने के लिए कह रही हो कि खीर तभी डालेंगे जब आप इस कमंडल को साफ रखेंगे। तो पहले तुम अपने मन मस्तिष्क में स्थित विषय वासना को हटाओ। वह उसके पैर पर गिर जाती है सेठानी। बाबा उन्हें उपदेश देते हैं और उपदेश देने के बाद उन्हें दीक्षा देते हैं, दीक्षित करते हैं। और दीक्षित होकर वह औरत भगवान का भजन करती है, परमात्मा का भजन करती है, सत्संग करती है, परोपकार करती है। और तब उसके शरीर में जो परमात्मा रस है उसकी प्राप्ति होती है। श्री सतगुरु महाराज